जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड इन्फेक्शन। वी आर डिस्कसिंग द ABCs, बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन। टुडे वी कंटिन्यू विद अवर टॉपिक ऑफ इन्फेक्शन। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन। कि जो इन्फेक्शन हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, ये कितनी चीजों के मिलकर बनने से स्टूडेंट्स ये इन्फेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। इसको आप प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इसको आप स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इसको आप स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? इसलिए कहते हैं कि एवरी इन्फेक्शन आइदर इट इज बैक्टीरियल और वायरल और इवन फंगल, it has to pass through these 5 to 6 components to complete its course. इसीलिए हमने इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन का नाम दिया। चेन ऑफ इन्फेक्शन मीन्स all these stages, all these components are bound together to complete the process of infection, students. Number 1, infectious agent. Number 1 component of chain of infection, जहां से इंफेक्शन स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, वो क्या है? नंबर 1, इंफेक्शन। इन्फेक्टिंग एजेंट, इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के जिस्म में दाखिल होकर अलामात जाहिर करता है, उसको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। ये पहला कंपोनेंट है चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, इवन के प्रायोन्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म may be termed as infectious agent. Now students, number 2 component of chain of infection is reservoir. Reservoir किस जगह को कहते हैं स्टूडेंट? Reservoir is the place which gives favorable environment for the production of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो माहौल है स्टूडेंट्स, ये वो जगह होती है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, तेजी से फलते फूलते हैं, फैलते हैं। इस जगह को हम रेजर्वॉयर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये रेजर्वॉयर ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड भी हो सकता है। ये रेजर्वॉयर स्टूडेंट्स डर्टी वाटर पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जहां के मॉस्किटो जो मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो वहां पे ब्रीड करते। कोई भी जगह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को फेवर करे वो रेजर्वॉयर कहलाती है। ये स्टूडेंट्स कोई फूड भी हो सकता है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर कंटेमिनेशन कॉज कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 3rd कंपोनेंट ऑफ चेन ऑफ इंफेक्शन इज पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दफा
जब दाखिल हो गया होस्ट में, या रेजर्वॉयर में एक दफा दाखिल हो गया, फिर रेजर्वॉयर में वो फलने फूलने लगा। अब रेजर्वॉयर से वो कैसे निकलेगा बाहर, उस रास्ते को हम पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं स्टूडेंट्स। ये पोर्टल ऑफ एग्जिट इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी एयरवे भी हो सकता है। उसके खांसने छींकने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिट हो जाएगा रेजर्वॉयर से बाहर। डर्टी वाटर पॉन्ड से मॉस्किटो लार्वा को लेके मलेरियन लार्वा को लेके मॉस्किटो निकलेगा वहां से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पोर्टल ऑफ एग्जिट। देखिए, एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि इन कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इंफेक्शन में ये तरतीब बरकरार रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आप इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को चेंज ना करें प्लीज। ये चेन ऑफ इंफेक्शन इसी तरीके से मूव ऑन होती है और फिर आखिर में जाके एक कंप्लीट इंफेक्टेड पेशेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंफेक्शन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ चेन ऑफ इंफेक्शन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो रेजर्वॉयर में फला फूला, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट से अपने रेजर्वॉयर से बाहर निकल आया, अब वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए कैसे माहौल में फैलेगा। वो अगेन मरीजों का खांसना, रेस्पिरेटरी एयरवेज, मरीजों का थूकना, स्पिटिंग करना, या इवन इन्फेक्टेड स्टूल्स। स्टूल्स में पैरासाइट्स हो सकते हैं, स्टूल्स में सिस्ट होते हैं, वो ट्रांसमिट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ चेन ऑफ इंफेक्शन इज पोर्टल ऑफ एंट्री। कि अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रेजर्वॉयर्स में खूब फला फूला, वहां से पोर्टल ऑफ एग्जिट से बाहर निकला, या इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग में फलने फूलने के बाद ये बाहर निकला, मरीज ने छींका, खांसी की है मरीज ने, अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिट ये खूब फैला एनवायरनमेंट में। ओके, अब पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मींस कि अब स्टूडेंट्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेहतमंद होस्ट में किन रास्तों से दाखिल होगा। अगेन ये हमारा रेस्पिरेटरी एयरवेज हो सकते हैं। देख लें, हम कोरोना पेंडेमिक में फेस मास्क लगाए फिर रहे, क्यों? कि इस पोर्टल ऑफ एंट्री को हम रोक सके, इस कोरोना वायरस की एंट्री को हम अपने अंदर एंटर होने से रोक सके। जी स्टूडेंट्स, लास्ट कंपोनेंट ऑफ चेन ऑफ इंफेक्शन इज द ससेप्टेबल होस्ट, or you can say the patient, or you can say the victim। कि वो हेल्दी आदमी जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दाखिल होने से अब
मरीज बन जाएगा, उसको हमने होस्ट का नाम दिया। ये स्टूडेंट्स, दीज वर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इंफेक्शन। ये मैंने आपको आपके लेवल पर बहुत सादा लफ्जों में ये मैंने ब्रीफ करके बता दिए। मैंने कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नर्सिंग लेवल पे कि हाउ टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे जनरलाइज लेवल पे भी पूछ सकता है, हाउ टू स्टॉप और हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। या लेट सपोज, फर्ज कर लीजिए कि एग्जामिनर आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए चेंज कर देता है इस सारी बात को। वो क्वेश्चन आपको कैसे दे देता है, राइट डाउन द मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कोरोना पेंडेमिक। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपने आंसर लिखते हुए इन तमाम कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इंफेक्शन को अपने जहन में रिकॉल कर लेना है फौरन, और बेहतरीन रिप्लाई लिखने के लिए आपने हेडिंग वाइज हर कंपोनेंट को स्टॉप करना है। आपने जवाब में ये लिखना है। फर्ज कर लीजिए, हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड स्टॉप द कोरोना पेंडेमिक, इंफेक्शियस एजेंट। सबसे पहले आपने इंफेक्शियस एजेंट को रोकना है। इंफेक्शियस एजेंट को आप कैसे रोकेंगे, वायरल इंफेक्शन है ये, वायरल के ब्रीडिंग पॉइंट्स जो है वो खत्म होने चाहिए, वायरस एनवायरनमेंट में मौजूद ना रहे। ओके, कोशिश करनी है कि पॉपुलेशन में ये वायरल इंफेक्शन डेवलप ही ना हो। नंबर 2, कैसे प्रिवेंट करेंगे, स्टॉप करेंगे, एलिमिनेट द रेजर्वॉयर ऑफ कोरोना वायरस। इसमें आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं जहां कोरोना वायरस फलता फूलता है, उन जगहों को खत्म करना है। जैसे कि आप देख लें, कोल्ड टेम्परेचर एरियाज हैं, डर्टी एरियाज हैं, डर्टी सरफेसेस हैं। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट स्टेप आपने जवाब में क्या लिखना है, स्टॉप द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना पेंडेमिक, कोरोना वायरस। वो देख लीजिए, हम सब कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, अपनी चीजों को स्टरलाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री को एलिमिनेट कर दें। वायरस जिन जिन रास्तों से हेल्दी पर्सन में एंटर हो सकता है, उन रास्तों को ब्लॉक कर दे। देख लें, एडवाइस आ रही है मीडिया में, बार बार हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे के नजदीक सांस लेने से रेस्पिरेटरी एयरवेज में जा सकता है। फोमाइट्स को, इंफेक्टेड सरफेसेस को ना छुएं, इससे कट स्किन से, एब्रेजन से एंटर हो सकता है वायरस। आईज को रब ना करें, इससे वायरस एंटर हो सकता है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री यहां पे रुक जाएगी। एंड लास्ट वन स्टूडेंट्स, ससेप्टेबल होस्ट या विक्टिम। अगर एक दफा
कोरोना वायरस एंटर हो गया या अभी एंटर होने का चांस है, रिस्क है, आपने अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉपुलेशन को कैसे बचाना है कि वो हेल्दी पर्सन से विक्टिम ना बने, पेशेंट में कन्वर्ट ना हो। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, इसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन्स, कुछ सपोर्टिव मेडिसिन्स, इंक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द होस्ट ताकि उसका इम्यून स्टेटस इंप्रूव हो, एलिमिनेशन ऑफ कोमॉर्बिड डिजीजेस, अगर कोमॉर्बिड डिजीजेस का, कार्डिक डिजीजेस का, किडनी डिजीज के कोई लोग हैं, उनमें उन डिजीजेस को कंट्रोल करें ताकि रिस्क कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक का कम हो सके। एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, बच्चों में एहतियात करें। देखिए अब स्कूल्स बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ताकि बच्चे मुतासिर ना हो, बुजुर्ग मुतासिर ना हो। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अपनी डायबिटीज कंट्रोल करें, अच्छा खाएं पिएं ताकि इम्यून स्टेटस स्ट्रांग रहे और यूं एक हेल्दी आदमी कोरोना पेंडेमिक से बच सके। नाउ दिस वाज द स्टोरी ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनी इंफेक्शन, keeping in view the components of chain of infection. Thank you students. Allah Hafiz. Next we will continue the other components of infection. Thank you. Allah Hafiz.